नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे रेगुलेशन बनाम सेल्फ रेगुलेशन, आखिर रास्ता क्या है। हमारे साथ चार खास मेहमान इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं लाइव इंडिया के संपादक सतीश कुमार सिंह, हमारे साथ हैं संजीव श्रीवास्तव बीबीसी के पूर्व संपादक, हमारे साथ हैं राहुल देव वरिष्ठ टीवी पत्रकार, हमारे साथ हैं मधुसूदन आनंद वरिष्ठ पत्रकार। हम इन चारों मेहमानों से इस विषय पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं इसके पहले एक छोटी सी चित्रकथा। मीडिया में रेगुलेशन बनाम सेल्फ रेगुलेशन की बात जोर शोर से उठती रहती है। मीडिया में एक बड़ा तबका अपने कामकाज में पूरी आजादी चाहता है, लेकिन मीडिया के भीतर मालिक और कुछ संपादकों के आचरण पर समाज के एक बड़े हिस्से में आज गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कई तरह की विकृतियां सामने आ रही हैं और इन घटनाओं के आईने में रेगुलेशन और सेल्फ रेगुलेशन की बहस और तेज होती जा रही है। इस तरह की बहस सिर्फ भारत में ही नहीं हो रही। कुछ दिन पहले ब्रिटेन में जस्टिस लेविसन की रिपोर्ट आई। इसमें बताया गया कि ब्रिटेन में मौजूद मीडिया कंप्लेंट कमीशन भी शामिल है। उनका तर्क है कि मीडिया काउंसिल या इस तरह के किसी संगठन के पास दंडात्मक अधिकार भी होने चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन की वकालत करने वाले ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने जी जिंदल प्रसंग से पहले तक उस विवादास्पद संपादक को संस्था का खजांची बना रखा था, जबकि उमा खुराना फर्जी स्टिंग ऑपरेशन को उन्हीं के पूर्व चैनल ने अंजाम दिया। कई मामलों में बीईए चुप रहा और कई मामलों में सेल्फ रेगुलेशन की वकालत करने वाली संस्थाएं कमजोर दिखी। मीडिया में प्राइवेट ट्रीटीज है, पेड न्यूज है, कॉर्पोरेट कब्जेदारी है, अलग अलग हित है, सनसनी है, अंधविश्वास है। आज 24 घंटे का ज्योतिष चैनल खुल रहा है। ऐसे कई मामले हैं जब विज्ञापन लेकर मीडिया ने खबरें दबाई, धमकी वसूली भी मीडिया में हथकंडे बने। ये सब चीजें अपवाद नहीं है। बहस यही है कि इन चुनौतियों का जवाब क्या है। क्या सेल्फ रेगुलेशन से बात बनती नजर आ रही है या फिर कुछ और रास्ता अपनाना होगा। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। हम चर्चा की शुरुआत सतीश कुमार सिंह से करते हैं। सतीश जी, आप हाल तक जी न्यूज के संपादक थे, जहां जो विवाद पैदा हुआ है उसको लेकर पूरे देश में बहस है और सेल्फ रेगुलेशन की चर्चा कहीं ना कहीं इस विवाद के बाद भी एक चर्चा के केंद्र में आई है। लेकिन इतने वर्षों के अनुभव के बाद क्या आपको लगता है कि वाकई रास्ता सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन है? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि पहले जो है रेगुलेशन होता था और आजकल हाल के वर्षों में मैं देख रहा हूं कि सेल्फ रेगुलेशन ही हो रहा है और उसमें एब्सोल्यूट सफलता भले ही ना मिली हो, लेकिन अपेक्षाकृत आप देखेंगे कि सफलता मिल रही है। दूसरी बात, आपने हमारे पुराने चैनल का जिक्र किया, तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूं इस पूरे बहस के दौरान कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये मामला जांच एजेंसियों का है, अदालत में मामला है। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि रास्ता सेल्फ रेगुलेशन ही है और जब जब जरूरत पड़ती है उसमें कुछ खामियां होंगी, वो जरूर होनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है, हो भी रही है, लेकिन रास्ता वही है। क्योंकि अगर आप सेल्फ रेगुलेशन रोकेंगे तो क्या होगा कि ओवर रेगुलेशन होगा और जो सेंसरशिप की तरफ जाती है। संजीव, अपने देश में एक ट्रेंड है जर्नलिज्म में, मीडिया में, पत्रकारों के बीच कि जैसे ही बात सेल्फ रेगुलेशन की आती है लोगों को रेगुलेशन की बात जैसे ही आती है लोगों को उसमें निरंकुशता का बोध तुरंत होने लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत खतरनाक मंजर आ रहा है सामने। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या सेल्फ रेगुलेशन को जो लोग मानते हैं कि एकमात्र विकल्प है, हाल के मौजूदा जो घटनाक्रम है, क्या वो इस बात को वाकई लॉजिकल बना रहे हैं, बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि सेल्फ रेगुलेशन से ही सब कुछ हल हो जाएगा और रेगुलेशन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई शक ही नहीं है। जैसे सतीश अभी कह रहे थे, आपने जिस तरफ इशारा किया कि जब भी रेगुलेशन नियंत्रण की बात आती है तो लोग इमरजेंसी, सेंसरशिप, सरकारी दखलंदाजी, कंट्रोल, नियंत्रण, बाहरी एजेंसी, ये सब एक हवा खड़ा होता है और उसके पीछे एक बुनियाद है, इसलिए खड़ी होती हैं वो सब बातें। लेकिन ये भी हमें कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सेल्फ रेगुलेशन का मॉडल है उसमें कई सारी खामियां हैं। अगर सेल्फ रेगुलेशन से ही सारे रास्ते निकलते होते तो इतनी बुनियादी समस्याएं क्यों खड़ी होती? मेरे ख्याल से ये भी एक तरह से शतुर्मुर्गी रवैया है कि हम सेल्फ रेगुलेशन के अतिरिक्त हमें कोई रेगुलेशन स्वीकार नहीं है। अब वो रेगुलेशन जो हो वो सेल्फ रेगुलेशन की ब्रॉड अम्ब्रेला छतरी के नीचे कोई सरकारी, अर्ध सरकारी, पत्रकारों का संगठन, प्रेस काउंसिल क्या हो, लेकिन खाली पत्रकार ही अपने
मिजाज सही कर सकते हैं और रास्ते सही बना सकते हैं। ये मेरे ख्याल से आज के जमाने में शायद किसी को भी इस तरह का दम नहीं होना चाहिए। संजीव, हम जो कह दें बस वही सही है। संजीव, इस मुद्दे को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। राहुल जी से ये हम जानना चाहेंगे, राहुल जी आपने काफी लंबा अनुभव आपका है टीवी में भी और प्रिंट में भी, कि मसला केवल यह नहीं है कि आप कैसे चीजों को पेश कर रहे हैं अपने फोरम्स पे, कैसे छाप रहे हैं या कैसे दिखा रहे हैं। बहुत सारे कमर्शियल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, कंटेंट ही केवल मसला नहीं है, बहुत सारी इश्यूज हैं। विज्ञापन जिनको नहीं देना है, अगर वो फेवरेबल खबर नहीं छाप रहे हैं, कई जगह सरकारें विज्ञापन नहीं देती हैं, राज्यों में ऐसा भी देखने को मिला है। कश्मीर का उदाहरण सामने है जिसको लेकर प्रेस काउंसिल की टीम गई थी वहां। तो कहने का मतलब कि केवल यह नहीं है कि खबरों को लेकर कोई रेगुलेशन की बात यहां हो रही है। मीडिया के जो सवालात हैं, पिछले कई सालों से कोई देश में प्रेस कमीशन जैसी भी चीज नहीं बनी, कोई गंभीर अध्ययन नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि एक गंभीर अध्ययन की जरूरत नहीं है? कम से कम ब्रिटेन में जस्टिस लेवसन की रिपोर्ट से एक गंभीर समस्या पिछले कई दिनों से खोजा गया। जी, हमारे कई मित्र ये मांग करते रहे हैं और ये मांग अब जोर पकड़ने चाहिए उसको, कि अब एक तीसरा प्रेस आयोग बनना चाहिए देश में। यानी जो मीडिया के सारे क्षेत्रों और सारे आयामों पर एक तटस्थ और बहुत गहराई से जांच करे, तथ्यों को सामने लाए और फिर कुछ संस्तुतियां करे कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर इस देश को और इस लोकतंत्र को आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, तो ये उसके लिए अनिवार्य है कि यहाँ हमारा प्रेस भी लोकतांत्रिक हो, पारदर्शी हो और ईमानदार हो, कुछ मूल्यों से संचालित हो। ये जो नियमन और आत्मनियमन वाली बात है, आत्मनियमन के नाम पर जो कुछ पिछले 50-60 साल में चला है वो हम सबने देखा है। कम से कम मैं तो कन्विंस्ड हूं कि आत्मनियमन अधिकांश तौर पर प्रेस द्वारा अपने लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और एक नारा है। मैं नहीं मानता कि हम में से कोई भी, चाहे वो संस्था हो, सरकार हो, कोई भी सत्ता हो या व्यक्ति हो, एकदम निरंकुश आज़ादी की मांग कर सकता है। तो मैं प्रेस के लिए भी किसी निरंकुश आज़ादी की मांग के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमें भी अंकुश की जरूरत है उतनी ही जैसे किसी भी लोकतंत्र के दूसरे हिस्से को। तो अगर सबके ऊपर एक अंकुश है और सबके यहाँ आंतरिक चेक्स एंड बैलेंसेस की एक व्यवस्था बनी हुई है, तो प्रेस में भी होनी चाहिए, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। ये दो ही विकल्प नहीं, ऐसा नहीं है कि आत्मनियमन का मतलब या तो केवल पत्रकार और मालिक अपने को नियमित करें और नियमन का मतलब सरकारी नियंत्रण। इनके बीच में एक बहुत खुली जगह है जहां पर एक स्वतंत्र, स्वायत्त और सचमुच शक्तिशाली नियमित करने वाली संस्था की गुंजाइश है। आनंद जी, राहुल जी की बात से क्या आप मुतमईन हैं, सहमत हैं कि एक सिर्फ नियमन, सिर्फ आत्मनियमन ही नहीं है, बल्कि नियमन के और फॉर्म्स और फॉर्मेट उसकी हो सकती है और उसका तरीका हो सकता है, वो तंत्र एक अलग ढंग का हो सकता है जिसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, जिसमें ऑटोनॉमी ज्यादा हो। देखिए, असल में अब जो मीडिया जब हम कहते हैं, तो किसी जमाने में जब ये कानून बने थे तब मीडिया से मतलब होता था सिर्फ अखबारों से या ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो से। रेडियो भी तब सरकारी रेडियो होता था जो ज़्यादा प्रसारित करता था। अब धीरे धीरे जो है सीन बिल्कुल उसमें डायनेमिक चेंज आया है, बिल्कुल बदल गया है। कई तरह के मीडिया हैं। तो सवाल ये है कि इन सबको एक तरह के कानून के जरिए, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि तीसरा प्रेस कमीशन बनना चाहिए, उसके तहत इन पर विचार किया जाना चाहिए। प्रेस काउंसिल कितने दिनों से काम कर रही है और बड़े बड़े संस्थानों में क्या हालत है कि अगर प्रेस काउंसिल में आपने शिकायत की, उन्होंने आपको नोटिस भेजा, आपके अखबार को, संपादक को, तो अखबार का मालिक कहता है इसको नोटिस को फाड़ के फेंक दीजिए, इसका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। पहले ये नॉर्म थी कि अगर प्रेस काउंसिल ने कोई स्ट्रिक्चर पास किया है तो वो तमाम अखबारों को छापना पड़ता था। तो ये तमाम तरह से, और फिर दूसरी बात ये है कि अखबार जो हैं, जिस समय ये नेहरू जी ने कहा था 1950 में जब नीति घोषित की थी, उस समय से और अब समय तक मीडिया में, जैसा मैंने कहा, डायनेमिक चेंज आया है और अखबार चलाने वाले जो लोग हैं उनका कोई मिशन पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं। आज जो है एक बड़े अखबार का मालिक ये कहता है कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट और उसको कोई सवालिया निशान उस पर नहीं लगाता। सतीश, क्या वाकई आपको नहीं लगता है कि आज एक जरूरत इस बात की है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए और ये सवालातों को संबोधित नहीं किया गया है, इसके लिए एक प्रेस कमीशन जैसी चीज, जो अब तक 2 कमीशन हमारे यहां बने हैं,
और दूसरे कमीशन के बाद ही भारत में प्राइवेट चैनलों का, काफी दिन बाद उसके प्राइवेट चैनलों का दौर शुरू हुआ इतनी तेजी से। और इतने सवालात व्यापार से जुड़े हैं, विज्ञापन से जुड़े हैं, कंटेंट से जुड़े हैं, मैकेनिज्म जो अंदर का है मीडिया में उससे जुड़े हैं, तो क्यों ना इसके लिए एक प्रेस कमीशन जैसी चीज बने जो एड्रेस करे इसको और बताए कि रास्ता क्या है। देखिए, आप दोनों को अलग अलग करके देखिए, रेगुलेशन और प्रेस कमीशन की, नए प्रेस कमीशन की के गठन की बात। प्रेस कमीशन, नए प्रेस कमीशन की का गठन अगर होता है तो तमाम पहलुओं पर विचार करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, होना चाहिए, क्योंकि तरह तरह की मीडिया आ गई जो कि नहीं, आप मीडिया कमीशन कह लीजिए हाँ, उसको, मीडिया कमीशन क्योंकि कह आज लीजिए। आज होना आज चाहिए। विजुअल मीडिया होना काफी- चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखिए, दिक्कत कहाँ आती है कि आप जब रेगुलेशन वर्ड के लिए ही अगर आप प्रेस कमीशन बना रहे हो, वहां पर समस्या है कि रेगुलेशन क्या देश में कानून नहीं है? क्या अगर एनबीए है, बीए है, क्या जस्टिस वर्मा एनबीए के अध्यक्ष हैं, तो क्या वो जो देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं और एनबीए के अध्यक्ष हैं, और उसमें जो सदस्य लोग हैं क्या वो मीडिया से हैं? जरा ये भी समझा जाए। लेकिन संजीव, तीसरी चीज, आज एक बड़ा मसला यह है, मैं संजीव, और एक चीज सतीश, कहना हम आएंगे उस मुद्दे पर। एक स्वतंत्र रेगुलेटर की बात भी की जा सकती है, सोची जा सकती है। और जस्टिस लेवेसन ने ब्रिटेन के लिए जो चीजें सुझाई हैं उसमें कई पॉइंट्स पर वहां के बड़े संपादकों के बीच भी सहमति इमर्ज कर रही है, उभर रही है। कुछ लोग अभी भी असहमत हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट किस्म के रेगुलेटर जिसमें सरकार की दखलंदाजी के बजाय प्रोफेशनल्स की, न्यायविदों की, समाजशास्त्रियों की, समाज के अन्य जो किरदार हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके उन तबकों की भी हिस्सेदारी इस तरह के रेगुलेटर में हो। और उसमें जाहिर है सर्विंग एडिटर्स या जो सर्विंग जैसे मालिकान हैं उनका इतना प्रतिशत नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी हिस्सेदारी उनकी ना हो जिससे कि वो हर फैसले को प्रभावित कर सकें। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो सहमत हूं इस बात से। अगर बात वही है जी। कि रेगुलेशन की नियंत्रण, तो नियंत्रण का मतलब अगर सिर्फ हम सरकारी नियंत्रण वाली क्यों परिधि सोचें? से निकले जी। और थोड़ा और नियंत्रण की परिधि को, उसकी परिभाषा को थोड़ा और विस्तार से देखें तो उसमें बहुत गुंजाइश है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेल्फ रेगुलेशन या आत्म नियमन वाली जो बात है वो मॉडल इस समय नहीं कारगर सिद्ध हो रहा है। क्योंकि और देखिए, आप मुझे दूसरी बात बताइए कि सरकार और मीडिया के मालिकों के बीच में ज्यादा खतरनाक कौन है? है? मतलब जिस तरह के कई मीडिया कंपनियां चलाने वाले जो लोग हैं, सरकार तो फिर भी किसी के प्रति जवाब दे, उसको संसद में भी जवाब देना पड़ेगा। और बिल्कुल ईमानदारी से हम अपने मन में झांक के देखें, जी, कोई अपवादों की बात छोड़िए, कितने संपादक हैं जो मुद्दे पे अपने मालिक के सामने खड़े हो सकते हैं? भाई, सबको अपनी रोजी रोटी, राहुल जी, मतलब एक नौकरी आज चाकरी जब- करनी है, जी। बाय एंड लार्ज तो वो स्थितियां हैं। तो हम मतलब हर चीज जिसमें सरकारी है उस पे एक बड़ा सा क्रॉस लगा उसे बाहर फेंक दें और उसके जैसे बाहर बड़ी पुण्य की दुनिया घूम रही है, ऐसा नहीं है। राहुल जी, सवाल यह है कि अगर मैं कोई सरकारी की देश हिमायत का नहीं एक कर रहा। बड़ा मीडिया समूह, उसका एक संचालक ये कहता है कि हम न्यूज के नहीं विज्ञापन के धंधे में हैं, तो ये एक बात है। और यही केवल एक बात नहीं है, इतने सारे सवालात हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये केवल नियमन, आई मीन सेल्फ रेगुलेशन से ये चीज तय नहीं होने वाली है? मैं तो ये लगातार- ये श्रमिक, कोई पत्रकार संगठन, एडिटर्स गिल्ड इन सवालों का हल नहीं खोज सकती। निश्चित रूप से मैं तो कह ही रहा हूं, बहुत साफ कह रहा हूं कि ये आत्मनियमन एक ढकोसला है, ये एक कवच है, एक ढाल है जिसका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ अपने निजी और सामूहिक हितों को बनाए रखने के लिए। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो अभी जैसे सतीश ने बात की कि एनबीएसए है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स वाली भी उसमें, तो जो editors सज्जन वाले नहीं, जो जी, हमारे justice- मित्र अभी फंसे हैं सतीश, नहीं, जस्टिस वर्मा उसके अरे अध्यक्ष जी, जस्ट- जी, एक मिनट, सतीश, जस्टिस- राहुल जी, सतीश, हम इसी विषय को अगले चक्र में उठाएंगे, अभी एक छोटे से अंतराल के बाद। आनंद जी, ये जो पत्रकारिता या मीडिया के अंदर के सवाल हैं, जिनको कई बार हम लोग समझते हैं कि हम स्वयं इसको हल कर लेंगे, लेकिन ये हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। पत्रकारिता के सामने, मीडिया के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उनकी फंक्शनिंग जो है अंदर की, उसमें समस्याएं हैं। एडिटर्स की नियुक्तियों में समस्याएं हैं। एडिटर्स से क्या काम लिया जा रहा है, इसमें समस्याएं हैं। वेतनमान किस तरह का तय हो रहा है, इसमें समस्याएं हैं। विज्ञापन
लेने वाले और पत्रकारों के बीच के रिश्ता जो खत्म हो गया है, दोनों के बीच जो एक विभाजन होना चाहिए वो सब खत्म हो गया है। तो कुल मिलाकर हमारे डेमोक्रेसी में जो मीडिया का इमर्जेंस है, जिस तरह वाइब्रेंट था एक जमाने में, आज वो जीवंतता खत्म हो गई है। तो ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के लिए क्या आपको नहीं लगता कि एक हर मीडिया घराने में भी, हम रेगुलेटर की बात बाद में करें, हर मीडिया बड़े घराने में एक ओम्बुड्समैन जैसी संस्था आज जरूरी हो गई है? देखिए, ओम्बुड्समैन की सबसे पहले परिकल्पना टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने की थी। उन दोनों ओम्बुड्समैन का हिंदी और अंग्रेजी के क्या हुआ भगवान जानता है। अगर कहीं करेक्शन की बात कहीं है कि जो स्पष्टीकरण दिया जाता है दूसरे पक्ष का, तो वो एकमात्र हिंदू अखबार है जो डेली उस तरह का कॉलम चलाता है। आप ये देखिए कि जब पूरा मॉडल ये हो गया कि हमें ये बिजनेस चलाना है, हमें टेलीविज़न चलाकर अपने बिजनेस इंटरेस्ट को पूरा करना है, लाभ कमाना है। आप ये देखिए कि बिरला के अखबार में आज़ादी के समय भी वहाँ विज्ञापन छपते थे, काजल के और जहांगीर के और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, लेकिन फिर भी एडिटर की सत्ता थी। एडिटर चीज़ों को निर्धारित करता था, चाहे मालिक के हित तब भी रहे हों। लेकिन जब से ये मॉडल बदला है, जो कि तमाम अखबारों में लागू है, हिंदू या ट्रिब्यून इस तरह के 2-4 अखबारों को छोड़कर, कि वहाँ जो एडिटर की बजाय जो ब्रांड मैनेजर चाहता है, जो डायरेक्टर चाहता है, वो चीज़ें लागू होनी चाहिए और वो लाभ देखता है। और लाभ के साथ ये होता है कि वो कंटेंट को भी प्रभावित करता है। अगर आपको इस तरह का विज्ञापन लेना है तो आप कंटेंट भी उस तरह का लाइए जिसमें डाइल्यूट कर दीजिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ओम्बुड्समैन से नहीं काम चलने वाला। मैं संजीव श्रीवास्तव जी और राहुल जी की बात से पूरा समर्थन करता हूं कि इसका नियमन होना चाहिए। और क्यों डरते हैं आप? लेकिन राहुल जी, क्या आपको लगता है कि जो जैसे आज ही एक अखबार में जो छत्तीसगढ़ की खबर छपी है, उसमें एक चैनल के संपादक का एक कोट भी छपा है, उनका वक्तव्य भी छपा है कि हम लोग, दिल्ली के लोगों को नहीं मालूम, नेशनल प्रेस को नहीं मालूम कि जो रीजनल इस तरह का विजुअल मीडिया है उसके सामने कितना फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है। हम मतलब कुल मिलाकर ये हमारी मजबूरी। मेरा ये कहना है कि आप अगर सरकार या शासन की तरफ से इतनी लाइसेंस दिए जा रहे हैं, इतनी सारी, तो इतनी दुकानें क्यों? ये भी हम जो ये आयोग बने उसकी उसमें होने चाहिए कि भाई इस देश को और इस समाज को और इस बाजार को भी कितने अखबारों, कितने चैनलों की जरूरत है, कितने की नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश में 800 चैनल हो, 200 से ज्यादा केवल समाचार चैनल? ये मजाक है। तो बहुत साफ है कि अगर एंट्री पर हम कोई नियंत्रण नहीं रखेंगे, एक शहर से 600 अखबार निकलते हैं जी, बिहार के कई छोटे मझोले शहरों से 350 अखबार निकलते हैं। आपने सेवा शर्तों की बात की, तो बहुत सारी चीजें, अगर कुछ चीजें तय हो जाएं, जो तभी संभव है जब एक पूरी व्यापक समग्र दृष्टि ली जाए और कुछ नियम बनाए जाएं कि भाई आपके पास जब तक इतनी बुनियादी पूंजी नहीं होगी, जब तक आप इतने वर्ष तक लगातार चीजों को चलाने का, चैनल या अखबार को चलाने का की गारंटी नहीं देते, आप जब तक इन न्यूनतम सेवा शर्तों के अधीन लोगों को, पत्रकारों, गैर पत्रकारों को लेने की गारंटी नहीं देते, आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, एक बात और महत्वपूर्ण है जो कहना चाहता हूं, जो लोग नियमन से डरते हैं उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में ही हमारे सामने चुनाव आयोग और सीएजी के 2 उदाहरण ऐसे हैं जो परम स्वायत्त स्वतंत्र संस्थाएं हैं और जिन्होंने अपने काम से यह सिद्ध किया है कि वह सरकार द्वारा बनाए जाकर भी स्टैट्यूटरी होने के कारण लोकतंत्र को मजबूत कर सकते। मेरा ये कहना है कि अब जैसे हाल के दिनों में एक देश की बड़ी कंपनी जो चिट फंड वगैरह के धंधे में है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। कुछ समस्याएं सामने आई, एक ऑब्जर्वेशन आया कोर्ट का, रूलिंग आई। इसके बाद खबर छपी कुछ अखबारों में और फौरन नेक्स्ट डे सभी अखबारों में एक पेज के विज्ञापन छप गए और फिर खबरों का फॉलोअप, 3 पेज, हाँ 3 फिर फॉलोअप रुक गया। मेरा यह कहना है कि ओम्बुड्समैन जैसी संस्था इस तरह से मीडिया घराने में अगर हो, बड़े घरानों में खासकर जो एफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इन चीजों पर कि खबरों का फ्लो न रुके, खबरें जो चल रही हैं उनका सही फॉलोअप हो, विज्ञापन के बल पर स्वतंत्र पत्रकारिता की धार को कुंद न किया जाए। आखिर ये मैकेनिज्म कैसा होगा आपके हिसाब से? देखिए, असल में जो बड़ा प्रश्न है कि ओम्बुड्समैन एक सिद्धांत अच्छी बात है, लेकिन आपको कानून वही तो भारत में सफल होंगे जो भारत के संदर्भ में व्यवहारिक हो पाएंगे। कितने कानून है यहाँ पे एक से एक अच्छे, लेकिन अगर उनको लागू सही नहीं किया जा रहा, अगर आपने ओम्बुड्समैन नियुक्त कर दिया और उसकी नियुक्त करने वाला ही नहीं सुन रहा है, तो उसका क्या लाभ है? पहली बात तो अगर आपका मन साफ है
तो ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपकी अनुमति से एक जरूर बात पे थोड़ी सी अपनी राय देना चाहता था, ना इत्तेफाकी, कि मीडिया में बहुत खामियां हैं आज, इस नियमन रेगुलेशन की जरूरत है आज। लेकिन मैं इस तर्क से कतई सहमत नहीं हूं कि जैसे पुरानी फिल्में बेहतर होती थी तो पुराने गाने बेहतर होते थे तो पुरानी मीडिया बेहतर थी। मेरे ख्याल से पुरानी मीडिया से ज्यादा लिहाज की पत्रकारिता कभी होती नहीं थी। अगर आज 800 चैनल है, 600 अखबार है, तो उसमें यह है कि हर राय आ रही है। आज से पहले अरविंद केजरीवाल अगर बैठ के किसी के लिए, हम उससे सहमत हो असहमत हो एक अलग बात है, लेकिन देश में जितने टैबूज थे आज टूट रहे हैं। जितनी अट्टालिकाओं पे लोगों को सजा सवा के उनको इज्जत की प्रतिमूर्ति बना के बैठाया होता है, सब इन लोगों के बारे में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो सब इस टेलीविजन मीडियम की वजह से टूटी है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं अराजकता भी आती है उसकी लेकिन वजह संजीव से। इसका एक दूसरा पहलू भी है बहुत नहीं तो कि पहले होता क्या था दूर-दराज के अखबारों इलाकों में, आज से 25 साल पहले सिर्फ जो भाषण होते थे उनकी पूरी की पूरी कॉपी छप जाती थी। जी। कि संजीव जी ने बात ठीक कही है, लेकिन ये सारे जो चैनल्स हैं ये किसको कैटर कर रहे हैं? ये मध्य वर्ग को कैटर कर रहे हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में या कि हिंदू में गरीब मजदूर के बारे में कथाएं छप जाती हैं, जो किसान आत्महत्या करते हैं उनके बारे में आप पीसा मुझे ये बताइए कि पहले कौन सा अंग्रेजी राष्ट्रीय अखबार गरीब मजदूर की खबरें छापता था? लेकिन संजीव हम ये सारा मीडिया जो है ये और- पूरी तरह शहरी वर्ग के और प्रति, देश मध्य का वर्ग के मध्यम प्रति वर्ग इस समर्पित समय है। देश का दूसरी 40 बातें करोड़ आनी नहीं आबादी है। संजीव, सवा संजीव। अरब में से 40 करोड़ मध्यम वर्ग भी है। संजीव, और पहले कौन सा बड़ा मीडिया गरीब मजदूर किसान की बातें छापता? सतीश, लेकिन ये एक समस्या आपने देखा है, आपने उसको हल किया है, आपने एड्रेस किया है। जो दूर दराज के इलाकों में लोगों की कहानियां आमतौर पे अखबारों में एक समय छपा करती थी, जिनकी अब तादाद बहुत कम हो गई है, वो बेजुबान लोग आखिर मीडिया से क्या सोचेंगे? न्यू मीडिया भी है, तो आप ये मत सोचिए कि खाली अब अखबार अगर बहुत अच्छा है तो टेलीविजन बहुत खराब हो गया। अगर ये दोनों खराब हो गया, दोनों अच्छे हो गए, तब तीसरा मीडिया भी है, उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। एक तस्वीर जो है आज गुल खिला देती है, तो इसको आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उसका विस्तार हुआ है। दूसरी बात में सम्मानित यहाँ पे सब लोग हैं, हम समझ नहीं पाते कि ये क्या नियमन हो नहीं रहा है क्या? ये कौन सी बड़ी बात? हम अपराध बोध से इतना ग्रस्त क्यों हैं? क्या नियमन नहीं हो रहा है? अगर मैं कोई चीज है, आप उर्मिलेश जी इस वक्त यहाँ पर कुछ भी कह दें इस टेलीकास्ट के अंदर, तो क्या इसके लिए आईएनबी मंत्रालय की जरूरत होगी या एनबीएसए की जरूरत होगी, या कि देश का कानून है, कोई एक आदमी आपके खिलाफ कंप्लेंट करेगा और आप घसीटे जाएंगे, और ये चीजें हो रही हैं। तो ये मत कहिए कि नियमन हो नहीं रहा है। डर इस बात का है कि वो निरंकुश भी नहीं होना चाहिए। और आप इतना अपराध बोध ग्रस्त होने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। अगर मैं गिनाना नहीं चाहता हूं कि 10-15 चीजें मैं गिना सकता हूं जो चीजें एनबीएसए ने किया है, मैं भी उसका सदस्य मैं जानता हूं आप लोगों ने अंधविश्वास के लेकिन उसको खिलाफ कदम एकदम उठाया। एक सिरे से आप खारिज कर देंगे। आप जरा ये बताइए ना कि एनबीएससी के सदस्य कौन कौन से हैं? जी, जो जी, जी, शायद नहीं, आनंद नहीं, हम साहब जानते कह हैं, रहे वो थे। पूरी वेबसाइट पर उनका है, लेकिन सतीश जो उसमें उठा रहे हैं- एडिटर सिर्फ 3 हैं जी जी, मैं मालूम है राहुल जी, और बाकी 9 सदस्य बाहर के हैं। सतीश जो सवाल उठा रहे हैं इसमें कोई दो नहीं, बीए हो या और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई बार एडिटर्स गिल्ड ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, इसमें कोई दो नहीं। जैसे हाल में अंधविश्वास को रोकने के लिए चैनलों पर बीए ने कदम उठाया, वो स्वागत योग्य है, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर नहीं ये लेते तो कदम जो सरकार है, उठाए कदम। ये कदम बेहद नाकाफी हैं, मैं ये यही कहना कदम चाहता था। पर्याप्त नहीं हो सकते। अगर आप इजाजत दें जी। तो पहली बात, रेगुलेशन पर जी। से सॉरी जी, राहुल जी। मैं बस ये कह रहा सेल्फ रेगुलेशन अपने आप में एक सेल्फ डिफीटिंग जुमला है। जी, राहुल हो ही जी। नहीं सकता। एनबीएसए आप ऑटोनोमस है संजीव जी, Sorry. आप लोग गलत जानते राहुल जी, हैं कि एनबीएसए क्या है। एनबीएसए एक स्वायत्त बॉडी है। जी। इस चीज को समझिए, उसके सदस्यों के नाम देख लीजिए तो आपको पता चल जाएंगे। जी, लेकिन किसने बनाई ये लेकिन body? सतीश वो बनाया किसने है? और दूसरी बात की वो जो विकृतियां सामने टेलीविजन में सरकार ने तो जो 44 प्रिंट में है, समितियां बना जो दी, हम उससे लोगों में बहुत कुछ कमियां हल हो गया हैं, क्या? जो हम लोगों में आप कमियां हैं पेड़ उनका हल क्या है? से उठ रहे राहुल जी, क्या? आप कुछ कह सरकार रहे थे ने- राहुल जी? अभी तक जो आत्मनियमन के नाम पे चला है वो ये तो अब जाहिर है कि नाकाफी है। अगर वो सही चल रहा होता, आत्मनियमन पूरी तरह ठीक चल रहा होता, तो ये जी जिंदल नहीं होता। तो हमारे अभी 2 बड़े चैनलों के 2 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर ब्लैकमेलिंग की नहीं होती। अभी हम उनका नाम नहीं लेंगे, और ये तो 2 सबसे बड़े मामले हैं। बाकी तो हम अगर जिलों में जाकर देखें और प्रदेशों में जाकर देखें तो पत्रकारी अपराध तो अनगिनत हो रहे हैं, असंख्य। तो हमें बिल्कुल असंख्य हैं। इसलिए जो आता है उसके पीछे कम से कम 50 छिपी हुई चीजें रह जाती हैं जो हमें दिखती नहीं जी। है। तो इसलिए नियमन चाहिए, लेकिन स्वायत्त सरकारी नियमन नहीं।
आनंद जी, हमारे पास समय नहीं है, सतीश जी ने बिल्कुल बात एक वाक्य कही, अपनी एक बात वाक्य की। में। जी, सतीश जी ने जो बात कही मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये दिल्ली को ध्यान में रखकर, दिल्ली में जो टेलीविजन प्रसारित होती है उनको ध्यान में रख के कर रहे हैं। जो छोटे छोटे शहरों में टेलीविजन चैनल शुरू हुए हैं अपने 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 शहरों में, उनमें किस तरह से वहां के पत्रकार वसूली कर रहे हैं, इसका अगर अध्ययन उन्होंने कोई किया हो तो मुझे बताओ। लगता है कि आप सभी लोगों ने, पत्रिकाएं नहीं करते थे वसूली। जी, आप सभी लोगों ने जो महत्वपूर्ण बातें आज कही, सर, वो मुझे वसूली लगता है वालों को पकड़ा जाए ना, उसके सतीश जी, लिए पकड़ा जाए। सतीश जी, कानून क्या आप समझते? नहीं, जी, समय की बात सतीश जी, नहीं, समय कोई भी पकड़ सकते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पकड़ सकता है, सतीश, पुलिस वाले पकड़ सकते, पकड़े। सतीश, हमारा कहाँ उसको समय कार्यक्रम का समय वाकई खत्म हो चला है। मैं ये कह रहा था कि आप चारों लोगों ने इस विषय पर बेबाक टिप्पणियां की हैं, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मीडिया के अंदर की जो भी कृतियां हैं वो हमारे समाज को नहीं, हमारी डेमोक्रेसी को भी एक खतरा पैदा करेंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक बड़ा मंच है मीडिया। ऐसे में एक ऐसा रेगुलेटर, एक ऐसा इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, एक स्वतंत्र नियामक की जो आवश्यकता है, एक जरूरत इस देश को है, वो मुझे लगता है इस बहस के केंद्र में आई है। और वो बहस केवल मीडिया के मंच पर नहीं बल्कि समाज के विभिन्न मंचों पर होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।